राजधानी जयपुर पहले हफ्ते में साहित्य से लबरेज हो चुकी है। आपको बता दें, लगभग हर क्षेत्र के साहित्य के दिग्गज और कुछ नए साहित्यकार भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। तो इन साहित्यकारों के साथ हो रही संवाद फेस्टिवल में आने वाले साहित्य प्रेमियों को खूब लुभा रहा है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें साहित्य की समझ और ललक दोनों है, लेकिन वो लोग साहित्य के इन संवादों को ना सुन पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बोल और सुन नहीं सकते, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों ने पहली बार उनके लिए सांकेतिक भाषा में बात करने वाले विशेषज्ञों को मंच पर स्थान दिया। ऐसे ही एक एक्सपर्ट से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस समय मौजूद है और आपको बता दें कि साहित्य के इस महाकुंभ का हिस्सा हर कोई बनना चाहता है, जो देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये एबिलिटी ही नहीं है, यानी कि जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन वो इस साहित्य के महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए, उन्हें सुनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए एक व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोज भारद्वाज जी उनका नाम है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी हम कह सकते हैं एक तरीके से ज़बान और उनके कान बने हैं मनोज भारद्वाज जी और उनकी पूरी टीम। जानेंगे उनसे किस प्रकार से उनका ये सफ़र रहा है। सर, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी ज़बान, उनके कान आप बने हैं। उमंग, देखिए, हाथों से बोल सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं, तो बोलने और सुनने की योग्यता तो उनमें है। बस ये है कि ज़रिया आपको ढूंढना पड़ेगा। हम किसी भी बाहर के देश से आने वाले पर्यटक को कभी नहीं कहते हैं कि वो विकलांग है। उसे एक लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए हम एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं उसको। खैर, इंडिया में इस अवेयरनेस के लिए हमने एक सितंबर 26 को हमने एक मिशन चलाया हुआ था, लेट्स मेक इंडिया एक्सेसिबल टू द डेफ कम्युनिटी। छोटा सा मेल रिक्वेस्ट मैंने JLF की टीम को किया था। मैंने कहा कि आपका इतना बड़ा मंच है, 17 सालों का सफ़र पूरे करने वाले हैं और शायद इस बार आप लोग भाषा पे कुछ बात करने वाले हैं, तो क्या ये संभव है कि हम इस बार सारे सेशन को हम साइन लैंग्वेज में लाइव इंटरप्रेट करवा दें। अब ये आयोजक के लिए थोड़ा सा नया था कि यार लाइव कैसे हो सकता है। पैनल तो 12 लोगों का भी होता है, 4 लोगों का भी होता है। तो हमने उनको बताया कि कैसे एक पैनल में अगर 4 लोग हैं, राधेश्याम, सीताराम, हरिओम या विकास, तो इन चारों के नाम एक बार कोड कर दिए जाते हैं एंड उसके बाद जो जो संवाद उनके मुँह से आते हैं उनके नाम से वो कोड कर दिए जाते हैं। और ये बहुत ईजी प्रोसेस से होता है। मेरे और आपके जो जानकार हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कई बार उनको ये भी लग रहा है कि यार ये बड़ा थकाने वाला काम है। एक्चुअल में ये काम, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये काम बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ हम वो बातें कर रहे हैं जो हमने सुना है, पढ़ा है और हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है हमारे साथ में, आपके ही सबऑर्डिनेट तरुण हमारे साथ में खड़े हैं, तो माइक मैं आपकी ही तरफ रखूँगा, लेकिन जानना मैं इनसे चाहूँगा कि इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं और ये दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, उसके बारे में इनका क्या कहना है। माइक आपकी तरफ रहेगा। जैसे मैंने कहा कि PWD एक्ट के अंदर ये सारी बातें एक्सेसिबिलिटी की बहुत पहले से की जा चुकी हैं। आज तक हमारा शोषण होता आ रहा था, आज तक हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, हमें बराबरी के अंदर आना था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें चाहिए थी, लोगों को जानना था, मिलना था। अब हम जब डेफ लोगों को बात करते हैं कि मैं बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट हूँ, लेकिन मेरे को लोग नहीं पहचान पा रहे थे, तो अब उस लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं। नियमों में है साइन लैंग्वेज के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में। पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया जब देखेगी इस प्रोग्राम को, तो वो सरप्राइज़ होगी, बहुत उत्साहित होगी और उनको समझ में आएगा और बहुत सारे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस आएगी। ये हमारे साथ थे मनोज भारद्वाज जी, तरुण जी, और जाहिर सी बात है, जो आदमी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसकी भी भावनाएं हैं, उसकी भी कई आशाएं हैं, उसकी भी कई आकांक्षाएं हैं जो वो बताना चाहता है दुनिया को, और उनकी जो मदद करी है वो मनोज भारद्वाज जी जैसे लोगों ने करी है। तो जाहिर सी बात है कि साहित्य के महाकुंभ में साहित्य का हिस्सा तरुण जी और इनके जैसे न जाने कितने लोग बन रहे हैं मनोज भारद्वाज जी की तरफ से। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।